सादर नमस्कार मित्रों, 22वें एपिसोड में आपका स्वागत है। और हम बात कर रहे हैं विज्ञान के कक्षा 6 की इकाई 4 पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन के बारे में। मित्रों, हम भाग 5 में कुछ अन्य चीज़ों पर चर्चा करेंगे। मित्रों, हमने प्राकृतिक परिवर्तन, कृत्रिम परिवर्तन, अनियंत्रित परिवर्तन और नियंत्रित परिवर्तन के बारे में पिछले भाग में हम बात कर चुके हैं। हमने जटिल परिवर्तन में पेट्रोल, मिट्टी का तेल, गैस, कोयला ये सब किस प्रकार से हमें प्राप्त होता है, इसके बारे में हम भाग 4 में विस्तृत रूप से चर्चा कर चुके हैं। हमने बताया था कि लगभग 300 करोड़ वर्ष पहले जो भौगोलिक उथल पुथल जो हुई थी, उसके कारण जमीन में नीचे दब जाने के कारण, जीव जंतुओं या वनस्पतियों के दब जाने के कारण पेट्रोल, डीजल आदि हमें प्राप्त होते हैं, जिन्हें हम जमीन से नीचे निकाल कर उनका उपयोग शोधित करके करते हैं। हमारे आसपास कई प्रकार के ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जिनका आभास हमको नहीं होता, लेकिन फिर भी हम इनके लाभदायक और हानिकारक प्रभाव के कारण हम इससे प्रभावित होते हैं। आज हम परिवर्तन में होने वाली आपसी प्रतिक्रियाएं क्या होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। हम जानते हैं या हम जैसा देखते हैं कि जो भी परिवर्तन हम अपने आस पास देखते हैं, उसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक दूसरे को किसी न किसी प्रकार प्रभावित करते हैं। लोहे में जंग लगना, इसमें हम जानते हैं कि लोहा तथा ऑक्सीजन नमी की उपस्थिति में परस्पर क्रिया करते हैं। पारस्परिक क्रियाएं से भी वस्तुएं प्रभावित होती हैं। ब्लेड से पेंसिल छीलने में या शार्पनर से पेंसिल छीलने में ब्लेड पेंसिल को छीलता है, इससे शार्पनर या ब्लेड की धार कम हो जाती है। इस परिवर्तन में ब्लेड या शार्पनर ने पेंसिल को छीलकर उसमें कुछ परिवर्तन किया, साथ में ब्लेड में भी परिवर्तन हुआ और इसकी धार कुंद हो गई या शार्पनर की धार कुंद हो गई। इस परिवर्तन के लिए ब्लेड तथा पेंसिल का एक दूसरे के संपर्क में आना आवश्यक है। यह आपसी क्रिया तथा प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है। प्रतिक्रिया द्वारा करने वाले पदार्थ के आकार, रंग, अवस्था, भौतिक एवं रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। जैसे जल की बात करना, जल हम कह सकते हैं कि ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में मिलता है। इसमें भौतिक गुणों के कारण ही इसमें परिवर्तन होते हैं। अब परिवर्तन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता के बारे में यदि हम बात करें तो हम यह पाएंगे कि जिस प्रकार से परिवर्तन होने वाली जो आपसी प्रतिक्रियाएं होती हैं, उस आधार पर जिसका हम पहले जिक्र कर चुके हैं, उसी प्रकार परिवर्तन के लिए कोई भी परिवर्तन हो उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अनेक परिवर्तन, जैसा कि हमने बताया, जिसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जैसे कई ऐसे क्रियाएं हैं जो अपने आप हमारे जीवन में या हमारे आसपास वातावरण में होती हैं। जैसे बिजली का चमकना, बिजली का चमकना में भी एक प्रकार की ऊर्जा निर्मुक्त होती है, जिसमें बादलों के आपसी प्रभाव या धनात्मक ऋणात्मक आवेश के कारण विद्युत तड़ित होता है, जो हमें एक चिंगारी के रूप में दिखता है। उसी प्रकार कई ऐसे उदाहरण हैं जिनमें परिवर्तन के लिए हमको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे थोड़ा सा एल्कोहल हथेली पर रख ले और यह देखें तो पाएंगे कि हथेली पर रखने पर यह ठंडा महसूस होने लगता है। यह शरीर की उसमें ऊर्जा को अवशोषित करके वाष्पित हो जाता है, अर्थात भाप बन जाता है। उसी प्रकार यदि हम एक अन्य उदाहरण की बात करें, जैसे फोटो फिल्म जिसे हम नेगेटिव कहते हैं, उसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। फोटो फिल्म पर प्रकाश पड़ने से फोटो नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार क्योंकि जो फोटो फिल्म होती है प्रकाश के प्रति अति संवेदनशील होती है और तुरंत रासायनिक अभिक्रिया करके वह खराब हो जाती है। उसी प्रकार सौर प्रकाश की ऊष्मा से जल का वाष्पन हो जाता है। विद्युत ऊर्जा द्वारा ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न होता है।
जैसा कि हम जानते हैं, जैसे बल्ब का जलना, तो वह विद्युत ऊर्जा से ऊष्मा और प्रकाश दोनों इससे उत्पन्न होता है। विभिन्न प्रकार की ऊर्जा द्वारा विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं। यदि हम दो तारों को आपस में जलाएं या पास लाएं तो क्या देखते हैं कि उसमें स्पार्क होता है। यह एक प्रकार का विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा तथा प्रकाश में परिवर्तन का एक अच्छा उदाहरण है। उसी प्रकार विभिन्न प्रकार की ऊर्जा में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे बिजली के बल्ब का जलना, पंखे का चलना, कूलर का चलना, ये सब एक प्रकार का परिवर्तन है। साइकिल का पैडल चलाने पर यांत्रिक ऊर्जा के उपयोग से साइकिल गतिमान हो जाती है। इसी प्रकार हम चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों या कोई भी व्यक्ति हो, साइकिल चलाता है तो जो पैर से चलने वाली जो पेशी ऊर्जा, जो यांत्रिक ऊर्जा होती है, वह साइकिल पर लगने वाले बल में साइकिल के पहिए में गतिमान हो जाती है, जिसके कारण साइकिल आगे चलने लगता है। इस प्रकार यह एक यांत्रिक ऊर्जा का परिवर्तन का एक अच्छा उदाहरण है। उसी प्रकार यदि हम स्प्रिंग की बात करें तो स्प्रिंग को दोनों हाथों से पकड़कर खींचने पर उसके आकृति एवं आकार दोनों में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात स्प्रिंग जो है खींच जाती है, जैसा कि हमने बताया। इन सभी क्रियाओं में जो होता है वह पेशी ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाता है, जैसा कि हमने बताया। एक हैंड लेंस को सूर्य के प्रकाश के सामने रखें। अब हैंड लेंस को ऊपर नीचे करके सूर्य की किरणों को कागज पर केंद्रित करें। क्या पाते हैं कि कागज जो होता है वह कागज गर्म होकर जलने लगता है। यह परिवर्तन जो होता है सौर ऊर्जा के कारण ही होता है, क्योंकि सौर ऊर्जा जो होती है उसके जो किरणें होती हैं वह जब उत्तल लेंस पर पड़ती हैं तो उसकी ऊर्जा जो किरणें होती हैं वह इकट्ठी हो जाती हैं और वह ऊष्मा में बदल जाती हैं। सोलर कुकर में सौर ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में बदलकर भोजन पकाती है। इस प्रकार सोलर कुकर जो है हम कह सकते हैं कि प्रकाश ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलने का एक बहुत बड़ा अच्छा स्रोत है। कुछ परिवर्तनों में सौर ऊर्जा का उपयोग आसानी से होता है। इस प्रकार कई ऐसे उदाहरण हैं जिनमें परिवर्तन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमने कभी भी बादलों को तेज गरजते एवं पटाखों की तीव्र गति या तीव्र ध्वनि से खिड़कियों और दरवाजों की खड़खड़ाहट तथा शीशे चटकने का अनुभव किया है। यह परिवर्तन ध्वनि ऊर्जा के कारण होता है। बगीचों में पक्षियों की उड़ाने के लिए हम टीन पीटते हैं या हथौड़ा मारकर स्कूल का घंटा बजाते हैं या अन्य किसी उपकरण से ध्वनि उत्पन्न करते हैं। कुछ परिवर्तन करने के लिए हमको ध्वनि की आवश्यकता या ध्वनि की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये सब ऐसे उदाहरण हैं जिनके लिए एक ऊर्जा का रूपांतरण एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा का तो रूपांतरण के लिए हमको ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में हम आसानी से उसे बदल सकते हैं। जैसा कि हमने बताया, चाहे वह पटाखे की आवाज हो या फिर टीन के बजने की आवाज। विभिन्न प्रकार के धातु की वस्तुओं को आकार तथा आकृति देने के लिए भी धातु पर आघात किया जाता है, अर्थात धातु पर चोट किया जाता है। जैसे लोहे को पीटकर आघात से खुरपी बनाना, हंसिया बनाना, छेनी बनाना आदि कुछ परिवर्तन आघात पहुंचाने पर ही होते हैं। जैसे सोने के को हम पीटकर उस पर चादर या उसका पर तार बना सकते हैं। इसी प्रकार ये कागज पर कुछ आल्पीन या लोहे का बुरादा रखते हैं, उनमें एक क्षण चुंबक को उनके पास लाते हैं। जो लोहे का बुरादा होता है वह चुंबक से चिपक जाता है, इसमें चुंबकीय गुण आ जाता है। लोहे की भारी वस्तु उठाने के लिए भी क्रेन चुंबक का प्रयोग किया जाता है। कुछ परिवर्तनों में चुंबकीय ऊर्जा का भी उपयोग होता है। तो मित्रों, ये सब ऐसे उदाहरण हैं जिनमें ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, या हम ये कह सकते हैं कि पूरी ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित नहीं हो पाती।
तो ये सब ऐसी चीजें हैं। तो मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। इसी के साथ यह इकाई समाप्त होता है। धन्यवाद।